हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो होगा मेरे होटल से हीथ्रो एयरपोर्ट एंड हीथ्रो एयरपोर्ट से स्वानसी एंड टू माय यूनिवर्सिटी विच इज़ स्वानसी यूनिवर्सिटी एज यू नो। तो ये पूरा जर्नी है, मैं पूरा ठीक तरीके से ब्लॉग तो नहीं कर पाया हूँ, बट मैं आपको ऐसे बात करता रहूँगा ड्यूरिंग द ब्लॉग। तो आपको हर इन्फॉर्मेशन दूंगा, कैसे मैं आया, कितना कॉस्ट हुआ, सब कुछ। एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी जर्नी थी एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। सो होटल से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई एयरपोर्ट के कोच से, बिकॉज पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस इज इंक्लूडेड इन द होटल क्वारंटाइन कॉस्ट। सो एयरपोर्ट से हमें पिकअप किया था और होटल में छोड़ा था, एंड अगेन फ्रॉम होटल टू एयरपोर्ट विच इज़ इंक्लूडेड इन द होटल क्वारंटाइन। तो कोच आती है एंड हमें पिकअप करती है, एंड उस एरिया में जितने भी ऐसे होटल्स हैं उस पे जाके हमारे जैसे पैसेंजर्स को भी पिकअप करती है, एंड देन इट विल गो टू द एयरपोर्ट। अभी एयरपोर्ट में दे हैव लाइक 2 or 3 ऑप्शंस वेयर दे विल ड्रॉप यू ऑफ। तो हमारे केस में टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 5 ये 2 स्टॉप्स थे, एंड आई गॉट ऑफ एट टर्मिनल 2 लीविंग फ्रॉम द रूम, leaving for airport from the hotel. The coach is here, so final goodbye to the hotel. Yeah. And like there are many options, like we can go by train, we can go by bus, and we can book a taxi. तो हमें रिसर्च करना पड़ा कि कॉस्ट वाइज, कन्वीनियंस वाइज कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ लगेज एंड कॉस्ट तो देखना ही पड़ता है। सो आफ्टर आउट ऑफ द 3 ऑप्शंस वी टुक बस, बिकॉज ट्रेन का ऑप्शन था वो क्विक था एंड उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, बट कन्वीनियंस के हिसाब से बस ज़्यादा कन्वीनियंट थी, बिकॉज हीथ्रो स्टेशन से हमें कोई लंदन में रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ता विथ ऑल द लगेज, फिर उधर से ट्रेन पकड़ के स्वानसी रेलवे स्टेशन जाते हैं हम ट्रेन से, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम स्वानसी रेलवे स्टेशन टू यूनिवर्सिटी, राइट। तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता, तो हमने क्या डिसाइड किया, बस से जाते हैं। वो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, मैं आपको टिकट प्राइजेस एंड उन सब के बारे में भी बताऊंगा। तो बस में क्या था, हीथ्रो एयरपोर्ट में हमें बस एंड टैक्सी स्टेशन पे ही छोड़ा, विच इज़ इन टर्मिनल 2। तो उधर से लेकर सेंट्रल बस स्टेशन हीथ्रो उतना दूर नहीं है, लाइक विद इन 2 minutes वॉक वी कैन रीच।
तो इट्स लाइक उसके जस्ट ऊपर ही है। टर्मिनल 2 के बस एंड टैक्सी स्टेशन से हमें लिफ्ट लेके ऊपर जाना पड़ता है, एंड देन वी हैव टू वॉक थ्रू, एंड वापस लिफ्ट लेके नीचे आना पड़ता है। तो इट्स लाइक जस्ट अक्रॉस वेयर वी ड्रॉप्ड ऑफ। तो सेंट्रल बस स्टेशन से ही हमें बस मिल गई टू स्वांसी, तो वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट था हमारे लिए, तो हमने वही चूज कर लिया। नाउ ऑल्सो जो भी एयरपोर्ट कोच होटल से एयरपोर्ट ड्रॉप ऑफ करती है पैसेंजर्स को, वो हर टर्मिनल के बस एंड टैक्सी स्टेशन पे ही मोस्टली ड्रॉप ऑफ करती है। वहाँ पे आपको ट्रॉली वगैरह मिल जाती है, तो आप अपना सामान लोड करके आपको जहाँ जाना है वैसे कन्वीनियंटली जा सकते हो। तो अब आती है बात बस टिकट बुकिंग की एंड टिकट कॉस्ट की। तो बहुत सारी बस कंपनीज है, बहुत सारे बस सर्विसेज अवेलेबल है। तो हमने कुछ लोगों से पूछा, वी रिसर्च्ड अबाउट इट लिटिल बिट एंड कॉस्ट वाइज, कन्वीनियंस वाइज, एवरीथिंग। तो हमने डिसाइड किया वी विल गो फॉर नेशनल एक्सप्रेस कोच। वो इसलिए डिसाइड किया बिकॉज इट इज़ बेसिकली वेरी पॉपुलर इन यूके एंड द प्राइजेस आर ऑल्सो नॉट वेरी हाई। तो हमने उनके ऑफिशियल वेबसाइट में ही जाके टिकट्स बुक की है ऑनलाइन, एंड उसमें आपको टिकट में जैसे हम लोग अगर फ्लाइट्स की टिकट बुक करते हैं तो हम लोग बैगेज अलाउंस देखते हैं, वैसे ही हमें इनके वेबसाइट में जब हम टिकट्स बुक करते हैं तो बैगेज अलाउंस चेक करना होता है। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर नेशनल एक्सप्रेस कोच, कोई भी बस कंपनीज में ऐसा ही होता होगा, आई एम श्योर। तो बस लगेज का अलाउंस जो है वो डिफर करता है फ्रॉम बस कंपनीज और बस सर्विसेज टू बस सर्विसेज। तो वी हैड टू पे अराउंड 16 pounds मोर बिकॉज वी हैड अराउंड 4 मेन लगेजेस, मेन बैग्स, तो वो इंक्लूडेड नहीं था टिकट के अंदर। तो वी पेड अराउंड 16 pounds मोर पर टिकट। तो टिकट बेस प्राइस was 24 pounds because we booked the ticket around like 5 or 6 days before the travel date. So it depends, as I told you, it depends on the day you book the ticket. If you book the ticket prior to like just 1 or 2 days prior to the travel date, you might get an expensive ticket comparatively. So yeah, so we paid around 41 pounds per ticket from London Heathrow Airport to Swansea bus station. At Central bus station Heathrow, waiting for our bus. So from the hotel we left around 9:30 a.m. and then the bus went to another hotel in the area to pick up passengers like us, and then we came directly to the airport. So it may be different for other buses as well, because the terminals may be different. But first it went to terminal 5, it dropped off over there, and then it came to terminal 2, and then it's not very far from terminal 2 bus and taxi station to come to the central bus station. So it's around 12:15 right now. Our bus is at 2 p.m. So
One thing I noticed, which is very different from bus companies or bus services in India than in UK, कि UK में bus services is almost as same as booking for a flight or going on a flight. बस फ़र्क ये होता है कि हम फ्लाइट में उड़ते हैं एंड लाइक बस में वी हैव टू बोर्ड अ बस बेसिकली. But everything is like really similar to booking a flight or going on a flight or boarding a flight, because online booking भी उनकी वेबसाइट पे ऐसे ही बुक होती है टिकट्स जैसे कोई हम फ्लाइट में बुक कर रहे हो टिकट, बैगेज अलाउंस एंड एवरीथिंग वी हैव टू लुक फॉर इट. एंड जब हम बोर्ड करते हैं इवन देयर बस स्टेशन ऐसे काइंड ऑफ एयरपोर्ट्स की ही फीलिंग देता है. एंड स्क्रीन पे हर बस नंबर एंड देन फ्रॉम दैट बस स्टेशन टू वेर एवर इट इज गोइंग सब लाइव अपडेट्स आते रहता है जैसे फ्लाइट्स में होता है. तो एकदम बिल्कुल वैसी ही सिस्टम होती है. आई एम नॉट रियली श्योर कि हर एक बस स्टेशन में होता है, बट मैंने 2 बस स्टेशन में गया हूँ, एक तो सेंट्रल बस स्टेशन हीथ्रो एंड स्वांसी बस स्टेशन. दोनों में ऐसा ही है, बहुत बड़े बड़े बस स्टेशन होते हैं, एयरपोर्ट जैसी फीलिंग होती है. तो जब भी हमारा कोच जब भी हमारी बस आ जाती है हमें पिकअप करने, तो अनाउंसमेंट होता है एंड देन वी हैव टू गो ऑन अ गेट, ऑन अ स्पेसिफिक गेट. वो भी असाइन किया होता है एंड उस गेट में भी एक स्क्रीन होती है छोटी सी, एंड उसमें वो बस नंबर कहाँ से कहाँ जा रही है सब कुछ इन्फॉर्मेशन वो छोटी सी स्क्रीन में लिखा होता है एंड वो गेट होता है पूरा सा. तो बहुत मुझे वो कन्वीनियंट लगा एंड बहुत सिस्टमैटिक है हर चीज़. तो आप कहीं पे लॉस्ट नहीं होंगे क्योंकि स्क्रीन में लिखा है, गेट नंबर लिखा है, सब लिखा है. तो टाइमिंग के साथ लाइव अपडेट्स होती रहती है एंड आप आराम से बैठ के आप बिना कोई टेंशन के आप रेस्ट कर सकते हो. तो हाँ, ये सिस्टम मुझे बड़ी अच्छी लगी कि एकदम एयरपोर्ट जैसी ही फीलिंग है. एंड इवन व्हेन यू बोर्ड द बस, तो आपका लगेज वो जो भी ड्राइवर हो वो ले लेता है एंड दे पुट इट इन द कंपार्टमेंट जो बस के नीचे होता है. एंड उसके बाद व्हेन यू टेक अ सीट, तो सीट जो है ना वो जनरली मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि डिसाइडेड नहीं होता है कि हम जब टिकट्स बुक करें तो प्लेन में जो जैसे हम समझ लो 29F 30F ऐसे हम लोग टिकट्स चूज कर सकते हैं ना. तो वैसे तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा होता होगा, बिकॉज मेरे लिए तो शायद वो ऑप्शन नहीं था, और होगा भी तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा होगा. सो व्हेन यू बोर्ड द ट्रेन, सॉरी व्हेन यू बोर्ड द बस, तभी ड्राइवर आपको बोलेगा कि आपको इस यहाँ से यहाँ सेगमेंट में आप कोई भी सीट आप खुद ही जाके उधर जाके सिलेक्ट कर लो. तो ड्यू टू कोविड बस का जो लेआउट था वो था 2 and 1. तो 2 में ऐसा था अगर आप लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हो तो आप साथ में बैठ जाओ. अगर एक बंदा अकेला ट्रैवल कर रहा है देन यू सिट ऑन द 1. लेआउट जो था वो 2-2 का था, बट फॉर सिंगल पर्सन उसको किसी स्ट्रेंजर के साथ ना बैठना पड़े बिकॉज ऑफ कोविड, तो वो 2 को 1 में ही उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था. तो इन टोटल एक पूरी रो में 3 पर्सन ही बैठ सकते हैं. तो वो सिस्टम बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि कोविड के कारण सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क पहनना पड़ रहा है पूरा टाइम. सो वो काफ़ी अच्छा था. एंड जैसे ही सारे पैसेंजर्स बैठ जाते हैं, ड्राइवर बैठ जाता है, तो जैसे फ्लाइट में कैसे अनाउंसमेंट होती है वैसे ही ऊपर स्पीकर होता है एंड ड्राइवर अनाउंसमेंट करता है कि ये बस का नंबर क्या है, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन सा रूट ले रहा है, कौन से स्टॉप्स पे रुकेगा, सब एवरीथिंग दे विल टेल यू व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी. तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे. एंड कुछ बसेस में फ्री वाईफाई सर्विस भी होता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है. एंड दे हैव ऑन बोर्ड टॉयलेट्स एज वेल. तो बस के एंड में, मेरे बस में ऐसा था कि बस के एंड में एक छोटा सा टॉयलेट था जो आप यूज़ कर सकते हो वाइल द बस इज मूविंग. तो बीच में कोई स्टॉप्स में ऐसे रुकना ना पड़े बेसिकली. तो द बस विल गो फ्रॉम सिटी टू सिटी बस स्टेशन ओनली, उसमें बीच में वो नहीं रुकती है. फॉर एग्जाम्पल लंदन से कार्डिफ जा रही है अगर बस, बीच में कोई सिटी आ रहा है जैसे ब्रिस्टल आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो वही बस स्टेशन पे अगर उसका ऑफिशियल स्टॉप होगा तो वहाँ पे ही रुकेगी,
बीच में कहीं पे भी नहीं रुकेगी। जैसे हमारे इधर होता है हाईवेज पे होटल्स होती है, ढाबा होता है, तो वहाँ पे रुक जाती है बस बिकॉज जस्ट टू टेक अ ब्रेक एंड स्टफ। बट ऐसा नहीं होता है, दे कैन ओनली स्टॉप एट ऑफिशियल बस स्टॉप्स ओनली। तो टॉयलेट्स वगैरह आप ऑन बोर्ड यूज़ कर सकते हो, वो बड़ा ही कन्वीनियंट रहता है क्योंकि आपको बार बार रुकना नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर बहुत एक अच्छा सा एक्सपीरियंस होता है। एंड द बसेस आर रियली रियली गुड, उनकी कंडीशन बहुत अच्छी होती है, एकदम नीट एंड क्लीन होती है, बहुत ही स्मूथ होती है एंड कंपैरेटिवली बहुत फास्ट जाते हैं क्योंकि बेसिकली इधर के रोड्स बहुत ही ज़्यादा ठीक होते हैं एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो पूरा आपका बस का जर्नी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। एंड आई केम फ्रॉम लंदन टू स्वॉन्सी, तो वो जो पूरा रूट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। तो बहुत ही मतलब मज़ा आया मुझे तो ये पूरा बस जर्नी का। कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। Okay folks, for the benefit of passengers, this is boarded the coach. Good afternoon to you, my name is John. Welcome aboard National Express's 202 service, calling at Newport, Cardiff and Swansea. The service is So we arrived at Cardiff National Express bus station. Here is our coach, and it is just next to a beautiful big park.
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो एंड ये पूरा जो जर्नी था वो आपको पसंद आया हो. तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए. सो द नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट माई स्वानसी यूनिवर्सिटी बे कैंपस का रूम टूर जहाँ पे आई एम स्टेइंग राइट नाउ. तो उसके बारे में आपको सब इंफॉर्मेशन भी दूंगा और पूरा रूम टूर भी दूंगा विद द किचन एंड एवरीथिंग. तो stay tuned, hit the subscribe button, and thank you for watching. Stay safe.